मैं श्याम सुंदर मालपानी आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। यह मेरा रामचरितमानस का 11वां एवं अयोध्या कांड का तीसरा वीडियो है। प्रयागराज में मुनि भारद्वाज श्री राम से कह रहे हैं कि आपके दर्शन मात्र से मेरा जप तप योग और जीवन सब सफल हो गया है। श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी रात्रि में आश्रम में विश्राम कर सवेरे प्रयागराज में स्नान कर आगे बढ़े। यमुना पार कर यमुना में स्नान किया। श्री राम मार्ग में बढ़ रहे हैं, मध्य में सीता जी हैं और पीछे लक्ष्मण हैं। तुलसीदास जी ने मार्ग में आने वाले गांवों के वासियों, मार्ग में मिल रहे यात्रियों के भावों का भावपूर्ण वर्णन किया है। मार्ग में सभी ने एक विशाल वृक्ष के नीचे विश्राम किया। प्रातःकाल स्नान करके आगे बढ़े। वन में भ्रमण करते हुए वाल्मीकि ऋषि के सुंदर आश्रम में पहुंचे। वाल्मीकि जी ने उन लोगों का समुचित स्वागत किया, मीठे कंदमूल फल खाने को दिए, विश्राम का स्थान दिया। श्री राम ने मुनि को अपने वनवास के प्रसंग का विस्तार से वर्णन किया। श्री राम ने मुनि से रहने के लिए उचित स्थान के बारे में पूछा। श्री राम की सहज सरल वाणी सुनकर त्रिकालदर्शी मुनि वाल्मीकि ने कहा, आप जगदीश्वर हैं, जानकी जी आपकी माया हैं, आपके निर्देश में सृष्टि का सृजन पालन एवं संहार करती हैं। लक्ष्मण जी शेषनाग हैं जो पृथ्वी को अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। मुनि ने श्री राम की तरह तरह से स्तुति करते हुए कहा कि आप मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं, मुझे वह स्थान बता दीजिए जहां आप नहीं रहते हैं, तब मैं आपको अपने रहने का स्थान बता दूंगा। वाल्मीकि जी ने श्री राम को जो रहने के स्थान बताए उनका अलग से वीडियो बनाऊंगा। उनके रहने के लिए विविध स्थान बताते हुए मुनि ने उन्हें इस समय चित्रकूट पर्वत पर निवास करने के लिए कहा सुंदर पर्वत है, वन है, पवित्र नदी मंदाकिनी है, जिसे ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया जी अपने तपोबल से धरती पर ले आई थी। मुनि अत्रि एवं कई श्रेष्ठ ऋषि मुनि वहां निवास करते हैं। मुनि के आश्रम से चित्रकूट पर आकर सभी ने मंदाकिनी में स्नान किया। अच्छा स्थान देखकर देवताओं ने कोल भीलों के रूप में आकर दो सुंदर कुटिया बना दी। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे। कई ऋषि मुनि उनसे मिलने आए तो राम ने उनको दंडवत प्रणाम किया। वनवासी कोल भील तरह तरह के भेंट लेकर आए। श्री राम ने उनकी प्रेमपूर्ण बातें सुनी। उनके प्रेम भाव से आह्लादित होकर कोमल वचन कहकर उन्हें संतुष्ट किया। चित्रकूट के जानवर, पक्षी, वनस्पति श्री राम सीता के आने से कैसे हर्षित हुए, ये तुलसीदास जी ने मनोहर वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने श्री राम की आनंदपुरित वन आगमन की कथा कही। अब तुलसीदास जी सुमंत्र की कथा सुना रहे हैं। निषाद राज जब श्रृंगवेरपुर लौटे तो उन्हें सुमंत्र जी दिखाई दिए। निषाद राज को अकेले लौटते देख सुमंत्र को बहुत दुख हुआ और वे गिर पड़े। निषाद राज सुमंत्र को विधि को प्रतिकूल जानकर धैर्य धरने का कहते हैं। उन्हें रथ पर बिठाते हैं। वे रथ नहीं चला पाते हैं। रथ के साथ वे 4 निषादों को भेजते हैं। सुमंत्र की विषादपूर्ण स्थिति का तुलसीदास जी ने बहुत ही भावुक वर्णन किया है। सुमंत्र जी दुखी हैं कि मैं कौन सा मुंह ले जाकर इस खाली रथ को अयोध्या ले जाऊंगा, कैसे सभी को जवाब दूंगा कि लक्ष्मण, सीता, राम कहाँ हैं। उन लोगों के बिना महाराज शरीर त्याग देंगे। तमसा नदी के तट पर पहुंचकर उन्होंने चारों निषादों को विदा किया। ग्लानि से भरे हृदय से नगर में प्रवेश किया। एक पेड़ के नीचे दिन भर का समय बिताकर अंधेरा होने पर अयोध्या में प्रवेश किया और चुपके से राजमहल में के अंदर गए। सुमंत्र जब कौशल्या जी के महल में गए तो उन्हें
तो महाराज को बिना आभूषणों के बहुत उदास पृथ्वी पर पड़ा पाया। महाराज ने सुमंत्र को देखकर श्री राम के बारे में पूछा। शोक से व्याकुल महाराज ने सीता, राम, लक्ष्मण का संदेश पूछा। उनको याद करके वे दुखी हो रहे हैं। राम के बिना उनके प्राण चलना ही चाहते हैं। सुमंत्र महाराज को समझाते हैं कि आप तो स्वयं ज्ञानी हैं, धीर हैं, धैर्य धरें एवं शोक का परित्याग करें। महाराज को बताते हैं कि श्री राम का पहला पड़ाव तमसा नदी के तट पर, दूसरा गंगा जी के तट पर हुआ। निषाद राज ने उन लोगों की बहुत सेवा की। राम का संदेश गुरु वशिष्ठ के लिए यही था कि महाराज को ऐसा उपदेश दें कि उन्हें कोई शोक न हो। भरत को नीतिपूर्वक राज चलाने तथा कर्म, वचन और मन से प्रजा को पालने का कहा है। पिता, माता एवं स्वजनों की सेवा करने का कहा है। लक्ष्मण जी के कुछ कठोर वचन को श्री राम ने आपसे नहीं बताने का कहा है। सीता जी कुछ कहने पाई, शिथिल हो गईं। श्री राम ने तभी केवट से नाव चलवा दी। मेरे विक्षोभ को मैं कैसे कहूं? सुमंत्र के वचन सुन महाराज पृथ्वी पर गिर पड़े। रानियां विलाप करने लगीं। राजा के प्राण कंठ में आ गए। कौशल्या जी धैर्य धरकर समयानुकूल वचन कहकर महाराज को समझाने लगीं। श्री राम का वियोग तो विषादपूर्ण है, पर आप पर सारे स्वजनों का, प्रजा का, राजा का उत्तरदायित्व है। आप धैर्य धरकर सभी को संभालिए। राजा उठे और फिर व्याकुल होकर राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ हैं पूछ पूछ कर विलाप करने लगे। महाराज को श्रवण कुमार के अंधे तपस्वी पिता का श्राप याद आ गया। उन्होंने सारी कथा कौशल्या को सुनाई और राम राम पुकारते हुए स्वर्ग से धार गए। रानियां रो रही हैं। मैं यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। आप यदि मेरे पुराने वीडियो देखना चाहें तो YouTube पर अंग्रेजी वर्णों में हमारे धार्मिक ग्रंथ सरल भाषा में टाइप करें। श्रवण कुमार, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया शेयर कीजिए। श्रवण कुमार की कथा और वाल्मीकि द्वारा भगवान के ठहरने के बताए गए स्थानों का वर्णन अलग से बने वीडियो में होगा। धन्यवाद।